नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़े प्रश्नोत्तरी देखेंगे, जो कि वन लाइनर है, जो अगस्त 2019 से लेकर जून 2020 तक के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े सभी प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, जो आने वाले एग्जाम BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, ROE, UPPCS एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, मई 2020 में किस देश ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर है अमेरिका ने। और अगला प्रश्न है, 19 मई 2020 को भारत समेत कितने देशों का चयन WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हुआ है? तो इसका सही आंसर है 10 देशों। और अगला प्रश्न है, 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ संपन्न हुआ? तो यह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, इस सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्वीडन को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, मई 2020 में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, 28 अप्रैल 2020 को प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 आयोजित किया गया। इस संवाद की सह अध्यक्षता की गई थी। तो इसका आंसर है जर्मनी और ब्रिटेन द्वारा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 142वें स्थान पर रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला प्रश्न है, इस सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो नॉर्वे को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 27 अप्रैल 2020 को सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो सैन्य खर्च मामले में भारत का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व सैन्य खर्च कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? तो विश्व सैन्य खर्च 1917 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट में सैन्य खर्च के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अमेरिका सैन्य खर्च मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो ईरान ने सफलतापूर्वक नूर नामक उपग्रह लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हुआ? तो इसका जो आंसर है 29 से 9 जुलाई 2020 के मध्य फुजियान प्रांत, जो कि चीन में है, प्रस्तावित था, से रद्द यानी कि स्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में सार्क विकास कोष ने अपने सदस्य देशों को कोविड-19 से संबंधित परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं? तो इसका आंसर है 5 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2020 में कहाँ प्रस्तावित COP26 के आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। COP26 का आयोजन ग्लासगो, स्कॉटलैंड में प्रस्तावित था और COP25 का आयोजन वह स्पेन के मैड्रिड में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 26 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पैदा हुई चुनौतियों पर चर्चा करने हेतु G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में G20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा देने पर प्रतिबद्धता जताई है? तो इसका आंसर है 5 ट्रिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के 51 देशों ने कोविड-19 से मुकाबले हेतु कितने बिलियन डॉलर की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है 2 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है भारत को 144वां स्थान प्राप्त हुआ है कुल 153 देशों में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है?
तो फिनलैंड को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, 9 मार्च 2020 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र CSW64 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो न्यूयॉर्क USA में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका आंसर है कोलंबो, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, 9 मार्च 2020 को सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2019 के अनुसार वर्ष 2015 से 19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? तो शस्त्र निर्यातक देश है USA। अगला प्रश्न है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब यह शीर्ष आयातक देश रहा है। अगला प्रश्न, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, 26 फरवरी 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने 1480 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के निर्माण को स्वीकृति दी। इस मिशन की 4 वर्षीय कार्यान्वयन अवधि रहेगी। तो यह वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक। अगला प्रश्न, 26 फरवरी 2020 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मुकेश अंबानी को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है और शीर्ष स्थान जेफ बेजोस को मिला है, जो कि अमेजॉन के CEO हैं। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 2020 को टाइम हायर द्वारा द इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसको 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में G77 की अध्यक्षता किस देश को हस्तांतरित की गई? तो इसका आंसर है गुयाना को। और अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में आर्ट ऑफ द पॉसिबल शीर्षक से जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है, अंतिम स्थान पर वेनेजुएला रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर अमेरिका रहा है और अंतिम स्थान पर वेनेजुएला रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस देश के लिए अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अस्थायी आदेश जारी किया है? तो म्यांमार के लिए जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, 22 जनवरी 2020 को UN-AIDS उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में वैश्विक प्रतिभा नामक थीम से जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में शीर्ष देश कौन है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान इसमें 72वां रहा है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो जापान इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत का स्थान इसमें 84वां है। अगला प्रश्न है, 9 से 10 फरवरी 2020 के मध्य 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर है आदिस अबाबा, इथियोपिया में। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील की एक कृत्रिम झील में किस वायरस की खोज की गई है जो अमीबा को संक्रमित करती है? तो इस वायरस का नाम है यारा वायरस। अगला प्रश्न है, 20 से 24 जनवरी 2020 के मध्य दावोस, स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक के दौरान 1T.org प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है? तो इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर 1 खरब पेड़ों का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन पेड़ों के संरक्षण हेतु 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है? तो यह विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में यूनिवर्सिटी मैरीटाइम एडवाइजरी सर्विसेज और एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन को एक रिपोर्ट के अनुसार शिपिंग क्षेत्र को वर्ष 2050 तक पूरी तरह से डीकार्बोनाइज करने के लिए कुल कितने ट्रिलियन डॉलर तक के निवेश की आवश्यकता होगी? तो 1.4 से 1.9 ट्रिलियन डॉलर तक की आवश्यकता होगी।
अगला प्रश्न है 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत की ऊर्जा नीति रिपोर्ट की समीक्षा लॉन्च की गई। यह समीक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई है, IEA द्वारा। अगला प्रश्न है 7 जनवरी 2020 को चीन ने किस करियर रॉकेट से नई संचार प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इसका नाम है लॉन्ग मार्च 3B। अगला प्रश्न है जनवरी 2020 में भारत ने कहाँ पर होर्मुज शांति पहल में भाग लिया है? तो इसका आंसर है ईरान के तेहरान में। और अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है भारत में। अगला प्रश्न है दिसंबर 2019 में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 1999 से 2018 के मध्य मौसम संबंधित नुकसान की घटनाओं जैसे तूफान, बाढ़, गर्मी आदि से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन कौन थे? तो जापान, फिलीपींस, जर्मनी और मेडागास्कर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है 5वां स्थान। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का 5वां स्थान है और वर्ष 2019 में भारत का स्थान इसमें 14वां था। अगला प्रश्न है दिसंबर 2019 में मानव विकास रिपोर्ट 2019 HDR 2019 के तहत जारी मानव विकास सूचकांक 2019 के 189 देशों की सूची में शीर्ष पर नॉर्वे तथा अंतिम स्थान पर नाइजर है। भारत को इस वर्ष की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत को 129वें स्थान पर रखा गया है और वर्ष 2018 में भारत 130वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है 18 से 22 नवंबर 2019 के मध्य किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम KPCS की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो इसका आंसर है भारत। नई दिल्ली में भारत ने इसकी मेजबानी की। और अगला प्रश्न है नवंबर 2019 में जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 की 63 देशों की सूची में शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है। इस सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 में भारत को 59वां स्थान प्राप्त हुआ और वर्ष 2018 में भारत को 53वां स्थान मिला था। अगला प्रश्न है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2019 के 167 देशों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर डेनमार्क है और भारत का स्थान 2019 में 101वां था और 2018 में 105वां। अगला प्रश्न है 19 दिसंबर 2019 को फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट 2019 की सूची में शीर्ष 3 सेलिब्रिटी कौन से थे? तो पहले स्थान पर जो थे विराट कोहली, उसके बाद अक्षय कुमार, फिर सलमान खान। अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2019 को दूसरी US इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो यह वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है 16 से 18 दिसंबर 2019 के मध्य पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम कहाँ संपन्न हुआ? तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है 3 से 4 दिसंबर 2019 के मध्य उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NATO के सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो इसका आंसर है लंदन UK में। अगला प्रश्न है 16 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के 153 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 में भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है और शीर्ष पर इसमें आइसलैंड रहा है तथा न्यूनतम स्थान पर यमन रहा है जो कि 153वां स्थान है उसका। अगला प्रश्न दिसंबर 2019 में WHO द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार खसरा टीकाकरण के मामले में टीकाकरण रहित शीर्षस्थ 3 देश कौन से हैं? तो यह है नाइजीरिया, भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 के 57 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 की सूची में 11वां स्थान प्राप्त हुआ था और स्वीडन शीर्ष पर तथा सबसे नीचे USA रहा है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2019 में भारत को 11वां स्थान प्राप्त हुआ था। स्वीडन इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है और सबसे नीचे जो रहा है वह USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है।
अगला प्रश्न है 6 नवंबर 2019 को दक्षिण एशियाई देशों की सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम की 15वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश के ढाका में। अगला प्रश्न है 4 से 7 नवंबर 2019 के मध्य द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल विधि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आंसर है कोलंबो, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है नवंबर 2019 में 6वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2019 कहाँ संपन्न हुई? तो इसका आंसर है टोक्यो, जापान में। और अगला प्रश्न है अक्टूबर 2019 में जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2019 के 167 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का 133वां स्थान रहा है और शीर्ष पर जो रहा है वह नॉर्वे रहा है। अगला प्रश्न है G7 आर्थिक सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा G7 आर्थिक सम्मेलन 2020 की मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2019 में जारी अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रजातियों की संख्या के संदर्भ में भारत का 10वां स्थान है। इस संदर्भ में शीर्ष 5 देश कौन से हैं? तो शीर्ष 5 देश जो हैं वह ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर, पेरू और बोलीविया है। अगला क्वेश्चन है 1 से 2 नवंबर 2019 के मध्य संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के शासनाध्यक्षों की बैठक 2019 में कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आंसर है ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। अगला प्रश्न है 3 नवंबर 2019 को 16वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह बैंकॉक, थाईलैंड में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है 20 नवंबर 2019 को चौथा सिंगापुर भारत रक्षा मंत्री संवाद कहाँ आयोजित हुआ? तो यह सिंगापुर में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर 2019 को बैंकॉक में किस सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किए? तो इसका आंसर है स्वास्थ्य PM मोदी सामुदायिक कार्यक्रम को। और अगला प्रश्न है नवंबर 2019 में अपने थाईलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कवि के थाई अनुवादित ग्रंथ तिरुकुरल का विमोचन किया? तो इसका आंसर है कवि थिरुवल्लुवर का। और अगला प्रश्न 17 से 21 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत के राष्ट्रपति फिलीपींस की राजकीय यात्रा पर रहे। भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली फिलीपींस यात्रा है। इनसे पूर्व कौन भारतीय राष्ट्रपति फिलीपींस की यात्रा पर गए थे? तो इनसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फिलीपींस की यात्रा पर गए थे। अगला प्रश्न है ब्रिक्स देशों के 11वें शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका आंसर है ब्रिक्स एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2019 में विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2019 में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है 102वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को और शीर्ष देश जो रहा हुआ बेलारूस। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में भारत का स्थान जो रहा हुआ 102वां रहा है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2019 में किस देश द्वारा महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब में महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है भारत फ्रांस ज्ञान शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण 17 से 18 अक्टूबर 2019 के मध्य कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है लियोन यूनिवर्सिटी, फ्रांस में। और अगला प्रश्न है अक्टूबर 2019 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा विश्व का पहला स्नातक स्तर का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई। इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम जो है मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2019 में रूस द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित किस समझौते को स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर है पेरिस समझौते को। अगला प्रश्न है सितंबर 2019 में जारी द इंटरनेशनल माइग्रेट स्टॉक 2019 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक डायस्पोरा यानी कि प्रवासी वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है भारत। विश्व में सर्वाधिक प्रवासी वाला देश जो है वह भारत है। अगला प्रश्न है 25 सितंबर 2019 को 9वें भारत चीन वित्तीय संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है सितंबर 2019 में मीडिया निगरानी करने वाली संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाले शीर्ष देश कौन से हैं? तो क्रमशः इरिट्रिया, उत्तर कोरिया एवं तुर्कमेनिस्तान है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में लेसेंट जनरल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट वैश्विक मलेरिया मामले 2017 में मलेरिया से संबंधित मामलों में भारत का चौथा स्थान है। इस रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो नाइजीरिया इसमें शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 की 140 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 34वां स्थान है भारत का इसमें, और शीर्ष पर जो रहा हुआ है स्पेन रहा है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2019 में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फर्म का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है वियतनाम ने। अगला प्रश्न है, 23 अगस्त 2019 को चौथी भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता किस शहर में संपन्न हुई है? तो यह कैलिफोर्निया यूएसए में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, 20 से 22 अगस्त 2019 के मध्य राष्ट्रपति एडगर चागवा लुंगू भारत की राजकीय यात्रा पर रहे, वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो चागवा लुंगू यह जाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, 9 से 12 सितंबर 2019 के मध्य 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, सितंबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद निरोधक नए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 में कितने आतंकवादियों को शामिल किया गया है? तो इसमें 4 आतंकवादियों को शामिल किया गया है, मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम तथा जकीर उर रहमान लखवी को। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी अगस्त 2019 में जारी विश्व की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की सूची 2019 में शीर्ष पर कौन सी अभिनेत्री हैं? तो इसका आंसर है अमेरिकी अभिनेत्री, मॉडल एवं गायिका स्कारलेट जोहानसन, जिनका जो कमाई है वह $56 मिलियन रहा है। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 2019 को 7वीं RCEP मंत्री स्तरीय बैठक 7th RCEP मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ आयोजित की गई? तो यह बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, 1 से 2 सितंबर 2019 के मध्य चौथे दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन 4th साउथ एशियन स्पीकर समिट 2019 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह मालदीव में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 में ओलेक्सी होंचेरुक ने नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया, वे किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो वह यूक्रेन की प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2019 में आपदा प्रबंधन और संरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन CDRI को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान न्यूयॉर्क यानी कि USA से इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने देश की राजधानी बोर्नियो द्वीप स्थित किस प्रांत में स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है कालीमत्तन प्रांत में। अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 में द इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहरों का सूचकांक 2019 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो टोक्यो जापान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के 2 शहर इसमें शामिल हैं, मुंबई को 46वां स्थान तथा दिल्ली को 52वां स्थान मिला है इसमें। अगला प्रश्न है, 22 अगस्त 2019 को भारत अमेरिका 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कैलिफोर्निया USA में किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 में वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क ट्रैफिक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2018 के मध्य किस देश से सर्वाधिक बाघ अवशेषों की बरामदगी हुई है? तो भारत से। अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 में किस देश ने चीन को मुद्रा हेरफेर करने वाले देश के रूप में चिन्हित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी अगस्त 2019 में विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची 2019 में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? तो वह है अक्षय कुमार, जिनको चौथा स्थान प्राप्त हुआ, और शीर्ष पर वह अमेरिकी अभिनेता ड्वेन जॉनसन रहे हैं। अगला प्रश्न, अगस्त 2019 में एथनोलॉग भाषा निर्देशिका द्वारा जारी एक सूची के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक जीवित स्वदेशी भाषाएं किस देश में हैं? तो पापुआ न्यू गिनी में है 840 भाषाएं जो कि शीर्ष पर हैं, और भारत चौथे स्थान पर इसमें रहा है 447 जीवित भाषाओं के साथ। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त होने वाला पहला आइसलैंड ग्लेशियर कौन है? तो वह है
ओकजोकुल ग्लेशियर। अगला प्रश्न है 16 अगस्त 2019 को ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह साओ पाउलो ब्राज़ील में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2019 के अनुसार छात्रों के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे बेहतर शहर कौन सा है? तो वह है लंदन, यूके। भारत के 4 शहर इसमें शामिल हैं। पहला स्थान जिसको मिला वो बेंगलुरु को, वैश्विक लेवल पर इसको 81वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुंबई को 85वां स्थान, दिल्ली को 113वां स्थान और चेन्नई को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 24 से 26 अगस्त 2019 के मध्य 45वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह बियारिट्ज, फ्रांस में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है 17 से 18 अगस्त 2019 के मध्य भूटान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का उद्घाटन किए हैं। और अगला प्रश्न भारत व नेपाल के मध्य आर्थिक सहयोग बढ़ाने हेतु 27 जुलाई 2019 को किस संस्था द्वारा नेपाल चैप्टर की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर है विश्व हिंदू इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न अगस्त 2019 में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट की सूची 2019 में शीर्ष एथलीट कौन है? तो वह है लॉन टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, जो कि $29.2 मिलियन के साथ उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। अगला प्रश्न है अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा अगस्त 2019 में जारी विश्व के उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2019 में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वह है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, जो कि $5.5 मिलियन है। और अगला क्वेश्चन है ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 में वैश्विक स्तर पर मानव हत्या की सर्वाधिक घटनाओं वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है अमेरिकी क्षेत्र लगभग 37% तथा अफ्रीकी क्षेत्र लगभग 35% में। और अगला प्रश्न है वर्ष 2017 में मानव हत्या की न्यूनतम दर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर किन क्षेत्रों में दर्ज की गई है? तो वह क्रमशः एशिया में 2.3%, ओशिनिया में 2.8% तथा यूरोप में 3%। अगला क्वेश्चन है मानव हत्या के सर्वाधिक जोखिम का सामना किस आयु वर्ग के पुरुष सर्वाधिक करते हैं? तो यह 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लोग पुरुष जो है वह सर्वाधिक सामना करते हैं। अगला प्रश्न यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 43वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर है 30 जून से 10 जुलाई के मध्य बाकू अजरबैजान में आयोजित की गई। अगला प्रश्न जुलाई 2019 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 43वीं बैठक में किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया है। 38वां भारतीय विरासत स्थल का दर्जा इसे दिया गया है। अगला प्रश्न है जुलाई 2019 में किस देश में नदियों को जीवित इकाई के समान अधिकार दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई? तो यह बांग्लादेश में। अगला प्रश्न भारत सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते से जुड़े संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर भारत द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? तो भारत द्वारा 7 अगस्त 2019 को सिंगापुर में हस्ताक्षर किया गया था। और अगला क्वेश्चन है जुलाई 2019 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO द्वारा जारी रिपोर्ट विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति 2019 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कितने लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है? तो 820 मिलियन लोगों से अधिक इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति 2019 के अनुसार भूखमरी से सर्वाधिक पीड़ित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो एशिया 51.3 करोड़ लोग पीड़ित हैं। अफ्रीका में 25 करोड़ लोग जो है भूखमरी से सर्वाधिक पीड़ित हैं। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार एशिया में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अल्प पोषण की शिकार है? तो 11% जनसंख्या वह अल्प पोषण की शिकार हैं। तो दोस्तों ये था अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और
चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।